Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says two similar coaxial circular loops carry equal current in the same direction. On moving loops further apart, the electric current will option 1 increase in both, option 2 decrease in both, option 3 remain unaltered, option 4 increase in one and decrease in second. So, to understand the given question, we need to understand about the key concept of Faraday's law and Lenz law. So according to Faraday's law, जब भी कभी flux, that is a magnetic flux we are talking, that is a magnetic flux that is given by the expression magnetic field lines passing normally through an area, जिसे हम magnetic flux कहते हैं. So जब भी कभी flux associated with the coil changes, so EMF is induced and that EMF is given by the expression E is equals to d phi by dt, right? अब अगर यहाँ पे we have to be careful, ये magnitude हमें मिलेगा induced EMF का. अब by Lenz law, this is Faraday's law. According to Faraday's law, we are writing this expression. ठीक, according to Lenz law, इसी expression में just we need to put a negative sign because we know के जो Lenz law है, it says ये जो induced EMF होगा उसकी वजह से जो current होगा उसका direction will be such that it will try to oppose the cause which has produced it, right? अगर let's say for example हमारे पास एक coil है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इट इज गेटिंग चेंज्ड. अब ये चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, दैट मीन्स बी चेंज हो रहा है, और अगर बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा. सो फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा. अब ये करंट का डायरेक्शन हमें चेक करना है. ये करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा कि अंदर ये बढ़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहेगा. सो ये खुद मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब ये हमें कैसे पता चला एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए? बिकॉज वी नीड टू यूज राइट हैंड थंब रूल. फॉर दैट वी कैन कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल बी गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड चाहिए, सो थंब शुड बी पॉइंटिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. सो कर्ल फिंगर हमें डायरेक्शन देगा करंट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट? सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन, हाउ लेंस लॉ के हिसाब से हम डायरेक्शन निकालते हैं. ठीक है. सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. अब हमें बोला गया टू सिमिलर कोएक्सियल लूप्स हैं. सो लेट्स से एक लूप है हमारा 1 और एक लूप है हमारा 2. कोएक्सियल है, दैट मीन्स इनकी जो एक्सिस है वो सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी बेसिकली. सॉरी, रोटेशन नहीं, सेम एक्सिस होगी सेंटर से जो पास हो रही होगी. सो दिस इज द केस. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये एक्सिस कोएक्सियल है, इन दैट सिनेरियो दोनों में करंट भी सेम फ्लो हो रहा है. लेट्स से हम मान लेते हैं आई फ्लो हो रहा है करंट इन बोथ द कॉइल्स, एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन सी इट एज टू बी ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है करंट. ठीक है ना, दोनों में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और ये हमारा कॉइल नंबर 2 है. अब बोला गया कि हम इन दोनों को ऑन मूविंग लूप्स फर्दर अपार्ट, अगर हम इनको दूर ले जाएं तो क्या होगा? अब लेट्स से कि हमने इन्हें कुछ भी नहीं किया, दूर नहीं ले गया अभी पहले केस में, तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कॉइल 1 का 2 से लिंक होगा, 2 का 1 से लिंक होगा. अभी तक तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा होगा जो कि अपोज करे इस चेंज को बेसिकली, क्योंकि कुछ अभी चेंज हुआ नहीं है. जो भी फ्लक्स लिंक्ड है वो लिंक्ड ही है ऑलरेडी. अगर करंट बढ़ेगा तो इन दैट सिचुएशन फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी करंट बढ़ने से. अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट इज ऑल वेल एंड गुड. ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इन लूप्स को हम दूर ले जाना शुरू करते हैं. अब दूर ले जाना शुरू करेंगे तो लेट्स से हमने कॉइल 2 को पहले दूर लेके गए. सो जब दूर लेके गए तो जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल 1 था ड्यू टू 2 विल गेट चेंज. और अगर ये चेंज होगा सो ये क्या करना शुरू करेगा, ये अपोज करना शुरू करेगा इस चेंज को. ठीक है ना, तो यानी कि ये दूर जा रहा है तो उसको ये दूर जाना कॉइल का पसंद नहीं है, सो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस. और ये जब इसको अपनी तरफ मीन्स वी कैन से के अपनी तरफ खींचेगा, दैट मीन्स अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी इसकी, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट लिंक्ड विद कॉइल 1 इज गेटिंग रिड्यूस्ड. सो वो बढ़ाना चाहेगा उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, करंट खुद भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़े. सो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. इनिशियली हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट कर रहा होगा विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट, बाय राइट हैंड थंब रूल अगेन देख सकते हैं. अब ये क्या हो रहा है, ये कॉइल 2 जैसे ही जैसे दूर जा रही है तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल 1 ये कम हो रही है, तो इसको कम होना है पसंद नहीं है, सो ये क्या करेगा, उसको बढ़ाना चाहेगा. अब बढ़ाना चाहेगा दैट मीन्स ये खुद भी ये राइट की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करनी है, फॉर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से के करंट इन लूप 1 विल इंक्रीज. देयरफॉर वी कैन से बाय दिस डिस्कशन करंट in 1 increases.
राइट. सिमिलरली विल बी द केस फॉर 2 ऑल्सो. जब 1 दूर जाएगा तो 2 का कॉइल लिंक एसोसिएटेड विद फ्लक्स एसोसिएटेड विद 2 विल गेट रिड्यूस. फिर वो उसको बढ़ाना चाहेगा. सो अगेन वो क्या करेगा, अगेन इट विल ट्राई टू increase the value of current so that magnetic field will increase, right? Similarly current in 2 also will increase. Current in 2 also increases. So this is how we can deal with this type of question. So option A हमारा जो होगा correct answer होगा in this case. I hope you understood the solution. All the best.